यहाँ पे देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर एक मार्च निकल रहा है। इस बारे में जानते हैं लोगों से क्या कहना है उनका, क्या क्या किस संदर्भ में मार्च है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मार्च जय हिंद, मैं मर्देव चतुर्वेदी रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। ये जो है जन जागृति एक तिरंगा यात्रा है जो हम किसान यहाँ पे हैं अपनी मांग कर रहे हैं। उसके लिए हम ये रोज जन जागृति तिरंगा यात्रा निकालते हैं जो यहाँ से चल के पुल से खत्म होता है। और दूसरा चीज़ जो गोदी मीडिया ये कहती है कि यहाँ पे लोग चले गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर खत्म हो चुका है, उनकी छाती पर हम कील ठोकते हैं जय जवान जय किसान के नारे से। क्योंकि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंग, पंजाब से लेकर विंध्य पर्वत तक भारत बसा हुआ है। जिस प्रकार से कथित मीडिया सरकार तोड़ने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है, उसके मुंह पर यह जन जागृति रैली जो यात्रा है तिरंगा, ये 6:30 बजे निकलती है और भव्य यात्रा निकलती है, उनके छाती पर कील ठोकने का काम कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि जो है आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, सरकार भी पीछे हटने नहीं वाली है, तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अब तो लठ ही बजेगा, इसका सोल्यूशन यही है। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दुनिया हमने महान बनाया है, खुद मियाँ मिट्ठू बन रहे, वो कौन सी डिग्री है, उनके कहने से हो जाएगा लठ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। आप चाइना से बात करते हैं, पाकिस्तान तो लड़ निकलेगा, क्यों चाइना से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार के? कहीं ना कहीं वो मतिभ्रम हो गए हैं, सरकार के चमचे हो गए हैं। लाला रामदेव जी वो अपने संपत्ति को बचाने कार्य कर रहे हैं। बातचीत होती है, पाकिस्तान से होगी, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जैसे कि इसी किसान को नकली कहा जाता था, खालिस्तानी कहा जाता, हुआ क्या? इनसे बात किया, फिर बोला ये किस पीछे हटेंगे, 9 संशोधन किया, 1.5 साल बिल होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो बातचीत में निकल रहा है ना भाई, आप कैसे बंद करेंगे बताइए? तो बाबा रामदेव सठिया गए हैं, 60 साल के बाद लोग संन्यास ले लेते हैं, उनको संन्यास लेना चाहिए, काहे के धर्मगुरु बताइए? अच्छा। और उनको कुछ नहीं दिखता, जो यहाँ 200 से ऊपर किसान मरे उनके आंसू नहीं दिखे उनको? यहाँ लोग भूख हड़ताल 11 दिन बैठते, 11 आदमी, वो नहीं दिखता है। यहाँ की हमारी पानी छीन लिया गया, हमारी लाइटें काट दी गई, हमारा जो है कि शौचालय छीन लिया गया, सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई, वो नहीं दिखा धर्मगुरु लाला रामदेव को। तो कहीं ना कहीं अब और धर्मगुरु ना होकर के आप जो राजनीतिक गुरु चाहे शिष्य मानिए मोदी जी के हो चुके हैं, ठीक है, बस और कुछ इससे ज्यादा। एक सवाल और वो मतलब एक चीज और बताते हैं, सुझाव कि 1.5 साल की बजाय 3 साल कर देते हैं और किसानों से बातचीत हो जाएगी। जी बिल्कुल तैयार, हम 3 साल कर ले। 2024 चुनाव खत्म हो गया, फिर मैनिफेस्टो में लाए, जीत जाते तो कर रहे हैं, तो हम तो 3 साल तैयार हैं। 3 साल या तो बिल रद्द, या तो कानून MSP पर कानून बनाओ, अब बाहर बेचने की भी गारंटी दो, उसी रेट लागू हो। तो बाबा रामदेव जो सुझाव दे रहे हैं आप लोग तैयार हैं यार? तो सठिया गए हैं, कभी साइकिल चढ़ते गिर जाए, स्कूटर चढ़ते गिरते। आज जानते हैं योगाचार्य जो योग करवाते थे ना, उनसे लो बॉडी लो न्यूट्रिला बिकवा रहे हैं, पता है? उसमें लड़की औरतें भी हैं बेचारी, जिन्होंने धर्म गुरु योग सिखाया, वो दुकान में सेल्समैन काम कैसे कर सकती हैं? तो कहीं वो कौन होते हैं तय करने वाले? तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित है, सरकार की तरफ से जो सरकार के चमचे हैं और कुछ उठा। रामदेव हु इज रामदेव? मैं हूँ असली चौकीदार, मैं हूँ, ये किसान असली है, तो हु इज रामदेव? रामदेव कौन? ठीक, तो ये जन जागृति अभियान से आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनके लोगों में जोश जगा रहे हैं। ये भारत की लोकतंत्र की नींव रखी जा रही है। जो साइंस बोलता है, ये आवाजें वातावरण में गूंजती रहेगी सदियों तक, ठीक है ना? ये किसी को बुला रहे दिखा नहीं रहा है अपने आप। जैसे मैं बनारस से हम सफर से 2000 रुपये टिकट कटा के आया हूँ, हम 40,000 पेंशन पाते हैं, खेती है, वो है, सब लोग हैं, तो सब लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और इनके दिल की उमंग है। जो कोई पैसा दे के आग पे रैलियों की तरह नहीं, ट्रेनों भर की। आप देखिए संभ्रांत व्यक्ति हैं, औरतें लड़की हैं 10-12 साल की, तो लोग अपने आप आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हाँ बस चलता रहेगा यूं ही। तो आप देख रहे हैं ये जन जागृति जो है एक तरीके से मार्च निकल रहा है यहाँ पर, रोजाना जो है इसी समय जो है यहाँ पर मार्च निकलता है और यहाँ पर कुछ लोग जो है इसमें शामिल होते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आप तीनों जो कृषि बिल हैं ये तत्काल रद्द किए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए ताकि सारी फसलों पर सारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मिलने सुनिश्चित करे सरकार। ये सरकार की दायित्व है। और इसके अलावा सरकार को जो बड़े कारपोरेट हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उन पर टैक्स लगाना चाहिए, PDS सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। जो शहर के मजदूर हैं, शहर के गरीब हैं, उनको अनाज, सब्जी, दूसरी चीज़ें सस्ते दामों पर मुहैया होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये सब नहीं करती है तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं रेलवे का भाड़ा भी बढ़ाने की बात चल रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, पेट्रोल डीजल, तो क्या कहेंगे इस पे? जी इस बार जो बजट आया है
इस बजट से स्पष्ट है कि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो हैं सारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचेंगे, जो नहीं बेच पाएंगे, जो नहीं बिक पाएंगे उनको भी हम बंद कर देंगे। एकदम जिसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी है, तो वो सरकार ये करने जा रही है। इससे पहले की सरकारें भी करती रही हैं निजीकरण, लेकिन तब भी जो है वो थोड़ा पर्दा रखती रही हैं। मतलब इतने नंगे रूप में कॉरपोरेट के पक्ष में गवर्नमेंट उतर के आई है, ये ऐसा जो है भारत में पहले कभी नहीं हुआ है। तो बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि इस बारे में कि सरकार पीछे नहीं हट रही है, किसान भी पीछे नहीं हट रही है, तो अभी लट्ठी बजेगा, क्या कहेंगे? नहीं भाई, अगर सरकार ये सोचती है कि वो दमन करके, ठीक है ना, इस आंदोलन को ख़त्म कर सकते हैं, तो सरकार को भ्रम है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। इस सरकार ने जो है गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। जैसे CAA NRC आंदोलन को इन्होंने दिल्ली दंगों में झोंक के ख़त्म किया, जामिया में अटैक किया छात्रों पर, JNU में छात्रों पर अटैक किया, BHU में अटैक किया। जहाँ पर भी आंदोलन खड़े हुए, इस सरकार ने जो है पुलिस के दम पर, गुंडों के दम पर लोगों को जो है मारा, उनको जेलों में ठूसा। लेकिन इस आंदोलन में उसकी इस तरह की गुंडागर्दी का परिणाम दूसरा निकला है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर पर मुंह की खानी पड़ी है, सिंगू बॉर्डर पर मुंह की खानी पड़ी है। और इस सरकार की जो असलियत है अब लोग जान समझ चुके हैं। अगर ऐसी कोई भी हरकत सरकार करती है तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि ये आंदोलन 26 जनवरी के बाद जितना प्रसार किया है, अब ऐसी कोई भी हरकत सरकार करती है तो ये और ज़्यादा पूरे देश में कहीं ज़्यादा बड़ा व्यापक जन आंदोलन बन जाएगा। ये जो है इस फासिस्ट गिरोह के जो कि सत्ता में मौजूद है, इस फासिस्ट गिरोह के खिलाफ में एक पूरा देशव्यापी जन आंदोलन के रूप में सामने आ जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।